आंगन में सफेद खड़िया से खींची गई लकीर अभी ताजी थी, लेकिन दिलों में पड़ी दरार बहुत पुरानी लग रही थी। संस्कार विला आज अपने नाम के विपरीत संस्कार और मर्यादा को तार तार होते देख रहा था। घर के बड़े बेटे आलोक और उनकी पत्नी सुमन सिर झुकाए खड़े थे। उनके सामने उनका छोटा भाई रोहित गुस्से से तमतमाया हुआ खड़ा था और उसके पीछे उसकी पत्नी शिखा अपनी विजयी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही थी। मामला घर के पुश्तैनी जेवरों और जमा पूंजी के बंटवारे का था। रोहित और आलोक के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। आलोक और सुमन ने ही रोहित को बेटे की तरह पाला पोसा था। सुमन ने अपनी कोख सूनी रखी ताकि रोहित की परवरिश में कोई कमी ना आए, लेकिन आज वही रोहित अपनी नई नवेली पत्नी शिखा की बातों में आकर अपने ही माँ बाप समान भैया भाभी पर चोर होने का इल्जाम लगा रहा था। भैया अब बहुत हो गया, मैं अब बच्चा नहीं हूं जिसे आप टॉफी देकर बहला देंगे। शिखा ने मुझे सब समझा दिया है। पिछले 10 सालों से आप घर का हिसाब संभाल रहे हैं। माँ के जाने के बाद उनके भारी कंगन, वो 9 लखा हार और पिताजी की एफडी सब आपके पास है। शिखा कह रही थी कि भाभी ने वो सारे असली जेवर लॉकर में छिपा दिए हैं और खुद नकली पहनकर घूमती हैं ताकि किसी को शक ना हो। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। जिस देवर को उसने गोद में खिलाया, आज वो उसे चोर कह रहा था। रोहित, तुझे लगता है कि हमने तेरे हिस्से का गबन किया है? लगता नहीं, यकीन है। शिखा ने देखा है कि भाभी अक्सर सुनार की दुकान पर जाती हैं। जरूर हमारे हिस्से का सोना बेचकर अपने मायके भिजवा रही होंगी। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अभी के अभी। वो सारे जेवर यहाँ लाइए। शिखा को भी तो पहनने का हक है, वो भी इस घर की बहू है। हाँ भैया जी, अब हम अपना भविष्य खुद देखना चाहते हैं। आप लोग तो बस प्यार का नाटक करते हैं, असल में तो सारा माल दबा कर बैठे हैं। सुमन ने अपने आंसू पोंछे। उसने आलोक की तरफ देखा। आलोक की आंखों में एक गहरा दर्द था, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दे दी। सुमन धीरे से अपने कमरे में गई। पूरा घर सन्नाटे में था। शिखा खुश थी कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज उसे वो भारी कंगन मिल जाएंगे जिन पर उसकी नजर शादी के पहले दिन से थी। थोड़ी देर बाद सुमन बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली लाल डिब्बा था। रोहित की आंखें चमक उठीं। देखा शिखा, मैंने कहा था ना, भाभी के पास ही है सब। सुमन ने कांपते हाथों से वो डिब्बा रोहित के सामने मेज पर रख दिया। शिखा ने लपक कर डिब्बा खोला। उसे उम्मीद थी कि अंदर सोने की चमक दिखेगी, लेकिन डिब्बा खुलते ही शिखा और रोहित के चेहरों का रंग उड़ गया। डिब्बे में कोई जेवर नहीं थे। उसमें सिर्फ कागज के कुछ पुराने पीले पड़ चुके टुकड़े थे। कुछ रसीदें थी और कुछ गिरवी रखने के कागजात। ये क्या मजाक है? जेवर कहाँ है? आलोक ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने डिब्बे में से एक रसीद निकाली और रोहित के हाथ में थमा दी। पढ़ इसे रोहित, देख जरा तारीख क्या है। रोहित ने रसीद देखी। उस पर लिखा था गिरवी नामा 4 सोने के कंगन और 2 भारी हार। तारीख 12 अगस्त 2018। रोहित के हाथ कांपने लगे। 12 अगस्त 2018? ये तारीख उसके जहन में किसी हथौड़े की तरह लगी। ये वही तारीख थी जब रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रोहित को याद आया, उस साल वो जुए की लत में पड़ गया था। उसने दोस्तों के कहने पर सट्टेबाजी में बहुत पैसा लगाया था और हार गया था। सट्टेबाजों ने पुलिस केस कर दिया था और गुंडे उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसे 15 लाख रुपए चुकाने थे। तब आलोक भैया ने उससे कहा था, तू चिंता मत कर छोटे, मैंने पिताजी की कुछ पुरानी सेविंग्स निकाली हैं, सब ठीक हो जाएगा। रोहित जेल जाने से बच गया था, गुंडों का कर्ज चुक गया था। उसे लगा था कि भैया के पास बहुत पैसा है। आलोक ने दूसरी रसीद उठाई। और ये देख, 2020 की रसीद। जब तुझे अपना नया बिजनेस शुरू करना था और तुझे 10 लाख चाहिए थे, तब तूने कहा था, भैया आप तो अमीर हो, मुझे दे दो। तुझे क्या लगा था रोहित? मैं एक साधारण स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास लाखों रुपए कहाँ से आए? आलोक की आवाज अब कांप रही थी। तेरी जान बचाने के लिए, तेरे बिजनेस के लिए, तेरी अय्याशियों के कर्ज चुकाने के लिए।
तेरी भाभी ने एक बार भी नहीं सोचा। इसने अपने वो कंगन जो इसकी मां ने आखिरी निशानी के तौर पर दिए थे, वो हार जो मां ने इसे मुंह दिखाई में दिया था, सब कुछ गिरवी रख दिया। और तू आज इसे चोर कह रहा है? सुमन अब फफक कर रो रही थी। मत कहिए ये सब इन्हें, इनका दिल दुखे। दुखने दो सुमन, आज सच सामने आने दो। शिखा पूछ रही थी ना कि भाभी सुनार के पास क्यों जाती हैं? ये हर महीने अपनी सिलाई कढ़ाई के पैसे जोड़कर उस सुनार को ब्याज देने जाती है, ताकि वो गिरवी रखे हुए जेवर नीलाम ना हो जाए। ये सोचकर कि शायद किसी दिन हम पैसे जोड़ लेंगे और वो कंगन छुड़ा लेंगे, ताकि जब शिखा बहू बनकर आए तो हम उसे वो कंगन दे सकें। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। वो उन रसीदों को देख रहा था। हर रसीद पर उसके किसी न किसी गुनाह या जरूरत की तारीख थी और हर रसीद पर सुमन भाभी के हस्ताक्षर थे। उसने अपनी भाभी की कलाई की तरफ देखा। वहां कांच की सस्ती चूड़ियां थीं। उसे याद आया कि पिछले 5 सालों से उसने भाभी को कभी कोई गहना पहने नहीं देखा। वो सोचता था कि भाभी कंजूस हैं, पर असल में भाभी त्यागी थी। शिखा भी अब चुप थी। उसका लालच शर्मिंदगी में बदल चुका था। उसे अपनी ओछी सोच पर घिन आ रही थी। उसने जिस भाभी को हड़पने वाली समझा, वो तो अपना स्त्रीधन भी लुटा चुकी थी। रोहित का गला रुंध गया। उसे अपने कहे शब्द चोर, धोखेबाज, कांटों की तरह चुभने लगे। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। कैसे बचपन में भाभी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, कैसे भैया ने अपनी दिवाली की नई शर्ट के पैसे रोहित की क्रिकेट किट के लिए दे दिए थे। रोहित के घुटने मुड़ गए। वो धम्म से जमीन पर बैठ गया। भैया। आलोक ने मुंह फेर लिया। ले जा रोहित, ये डिब्बा भी ले जा। इसमें जेवर तो नहीं है, पर हमारे त्याग का हिसाब जरूर है। शायद रद्दी में बेचने पर तुझे इसके भी कुछ पैसे मिल जाएं। और हाँ, बंटवारा चाहिए था ना तुझे, तो सुन, ये घर भी बैंक में गिरवी है। तेरे उस एक्सीडेंट केस को दबाने के लिए लोन लिया था। अगर बंटवारा होगा तो आधा कर्ज तुझे भी चुकाना पड़ेगा। रोहित अब और सहन नहीं कर सका। वो घिसटते हुए सुमन के पास गया और अपना सिर उनके पैरों पर रख दिया। उसके आंसू सुमन के पैरों को भिगोने लगे। भाभी, मार डालो मुझे। मैं कीड़ा हूं, मैं नर्क में जाऊंगा। मैंने आप लोगों पर शक किया। हमारे देवता समान माँ, बाबूजी और भैया भाभी पर आरोप क्यों लगाया? तुम्हारे प्यार में मैं भी अंधा हो गया था, जो माँ समान भाभी को गलत समझ बैठा। रोहित फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो भाभी। मैं भूल गया था कि जब दुनिया मुझे ठोकर मार रही थी तब आप ही ने मुझे संभाला था। शिखा के कहने में आकर मैंने अपने भगवान को ही शैतान समझ लिया। ये कंगन, ये हार सब मेरे लिए बिक गए और मुझे खबर तक नहीं। शिखा भी आगे आई और सुमन के पैर पकड़ लिए। दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं बाहरी थी, मुझे घर की नींव का पता नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। सुमन ने, जिसका दिल मोम का था, तुरंत नीचे झुककर रोहित को उठाया और उसे गले लगा लिया। पगले, रोता क्यों है? जेवर तो धातु हैं, आनी जानी चीज हैं। मेरा असली जेवर तो तू है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं उन कंगनों का क्या करती? तू सलामत है, बस यही मेरी दौलत है। आलोक अभी भी गुस्से में थे, लेकिन रोहित को भाभी के गले लगकर रोता देख उनका गुस्सा भी पिघल गया। रोहित ने जाकर भैया के पैर पकड़े। भैया, लकीर मिटा दो। मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन भाभी के सारे कंगन वापस लाऊंगा। ये मेरा वचन है। आलोक ने छोटे भाई को गले लगाया। बस तू सही रास्ते पर चल, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन संस्कार विला के आंगन से वो सफेद लकीर हमेशा के लिए मिट गई। रोहित ने समझ लिया था कि कान के कच्चे होने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। उस खाली डिब्बे ने आज घर को भरने का काम किया था। रिश्तों की चमक सोने से नहीं
विश्वास और त्याग से होती है। ये पाठ आज पूरे परिवार ने फिर से पढ़ लिया था।